Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 9, cyber tools. Now the question is, sir, actually what is cyber tools? Bachcho, cyber tool is actually the tools which we are using in our daily life, which is actually a computer based tools which we do not need to install in our computer. Rather than just installing it, we are using that particular hardware or software with the help of a global network platform. Okay bachcho, there are several number of cyber tools available throughout the world, and out of them the famous are like online chat, video conferencing, file transfer, cloud computing, online file storage, etc. Okay bachcho, so in this video we will just talk about them one by one. So first I am just jumping over to the cloud computing. What is actually the cloud computing? Bachcho, see this figure, and just before talking about cyber cloud computing, first I am giving you what is actually the need of cloud computing. Bachcho, suppose करिए you are just working on your computer at your home. Okay, you are just working at your home on your computer, and suppose you want to just send a particular document to your teacher. Okay, so you are just taking a copy of that particular document in the pen drive or some other hardware, and just passing that you are just taking it into that particular hardware storage unit, and just delivering it to the respective teacher. Okay, maybe your data has been lost due to any accident which fell during the transmitting of data from one place to another place. Obviously हो सकता है आपका पेन ड्राइव डैमेज हो जाए, हो सकता है आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाए. ठीक है, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं. ठीक है, अब आप खुद सोचो बच्चों, आपने अपने एक पर्टिकुलर डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करने से पहले आपने सबसे पहले तो पैसे खर्च करे कहाँ पे, एक पर्टिकुलर हार्डवेयर लाइक स्टोरेज यूनिट खरीदने में, लाइक पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, व्हाटएवर. फिर उसके बाद उसमें भी डेटा 100% आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए एक पर्टिकुलर मैनुअली ही आप उसको हाथ से लेकर गए. ठीक है, जिस जगह पे आपको उस पर्टिकुलर डेटा की रिक्वायरमेंट थी उस पर्टिकुलर जगह पर आपने उसको यूज़ किया. हो सकता है रास्ते में आपकी पेन ड्राइव हो सकती है, क्रैक हो सकती है, कोई डैमेज हो सकता है, तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा. बट बच्चों, सपोज़ करो कि अगर हमने क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ की होती तो क्या होता, हम अपने घर पर बैठे बैठे क्या करते हैं, वेरियस क्लाउड स्टोरेज जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं अपने डेटा को उस क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते, और जिस डेस्टिनेशन प्लेस पर जाके आपको डेटा चाहिए उस जगह पर जाके आप उसी क्लाउड स्टोरेज से अपने डेटा को रिट्रीव कर लेते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों देखो दो फायदे हुए. एक तो आपके डेटा को आपको कहीं ले जाने के लिए कैरी ओवर करना नहीं पड़ा, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने कॉस्ट भी बचा लिया. कैसे, आपको कोई स्टोरेज यूनिट या कोई हार्ड ड्राइव खरीदना नहीं पड़ा. तो इस तरह से आप क्लाउड स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं. बच्चों, एक्चुअली क्लाउड स्टोरेज होते क्या हैं बच्चों, यहाँ पे जो वर्ड है क्लाउड, क्लाउड मतलब ग्लोबल असेसिबिलिटी से है. अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो क्लाउड वर्ड आया बच्चों, ये ग्लोबल असेसिबिलिटी से है. आप एक्चुअल में ओरिजिनली किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं बिना उसे इंस्टॉल करे, देन यू जस्ट यूज़ क्लाउड सर्विसेज. आपने देखा होगा बच्चों, कई बार हम लोग जैसे ईमेल क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, कई सारी अदर सर्विसेज लाइक गूगल डॉक्स हो गया, आपके दैट स्टोरेज हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ये सब बच्चों क्लाउड स्टोरेज के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, इनमें क्या है, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना नहीं पड़ता है. आप सिंपली उस पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है या कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर है उसको ऑनलाइन यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड सर्विस. तो क्लाउड सर्विसेज के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ एक्चुअली द क्लाउड सर्विस. सिंपली द क्लाउड सर्विस डिफाइंड एज अ सेट ऑफ हार्डवेयर, नेटवर्क, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड वेरियस सर्विस, दे ऑल कंबाइन टुगेदर टू डिलीवर द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस एस्पेक्ट्स में. ओके, ये जितनी भी सर्विस है बच्चों, ये आपको या तो एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे या इंटरनेट पर आसानी से मिलती हैं. ठीक है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मच पे करना नहीं पड़ता, किसी हार्डवेयर को परचेज करना नहीं पड़ता. इट जस्ट ओपनली यूज बाय एवरीवन. ओके, सो सच इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस लाइक ईमेल, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑल रन्स इन द क्लाउड बच्चों.
सेल्स फोर्स एक सॉफ्टवेयर दैट क्लाउड सर्विस है बच्चों, जो कि प्रोवाइडेड बाय द CRM क्लाउड सर्विस. क्लाउड computing refers to the manipulating, configuring and assessing the application online without installing them. Moreover, this is actually the centralized storage of memory processing which allow efficient and cost effective computing. ओके बच्चों, तो यहाँ पर क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो खुद के कंप्यूटर पे इंस्टॉल ना करके वो क्लाउड सर्वर्स पे इंस्टॉल्ड होते हैं बच्चों. आपको सिर्फ और सिर्फ उन क्लाउड सर्वर्स को असेस करना है और उस पर्टिकुलर उनकी जो सर्विस है उनको यूज़ करना है. ओके बच्चों, तो ये सारा का सारा स्पेसिफिक बहुत ही कम पेमेंट में, बहुत ही कम पेमेंट लाइक आपको सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट के रिचार्जेस करवाने हैं और आप इन सर्विसेज को यूज़ कर लेते हो. ओके, अब सबसे पहले बात देखते हैं बच्चों क्लाउड सर्विसेज में हमको किन किन चीज़ों की फैसिलिटी मिलती है, जिनमें सबसे पहली आ रही है हमारी ऑनलाइन शेयरिंग. एक्चुअली बच्चों ऑनलाइन शेयरिंग इज़ द जस्ट टेक्निक बाय विच यू जस्ट शेयर योर डेटा ओवर टू द ऑनलाइन without being use your any digital device like any pen drive, any flash drive, memory card, whatever. आपको इन सभी चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. आप सिंपली अपने प्लेस पर रहकर, अपने प्लेस पर बैठकर अपने डेटा को पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको अगर डेटा सेंड करना है तो आप इन गूगल ड्राइव्स या गूगल के जो कई सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, आप उनमें यूज़ कर सकते हैं. यहाँ तक कि आप बच्चों कंप्यूटर पे अपने डेटा को अपलोड कर सकते हैं क्लाउड्स पे और उसके बाद अपने मोबाइल, PDAs, अपने डेस्कटॉप, पाम टॉप, वटेवर जो भी टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आपकी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे आप अपने डेटा को असेस कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, तो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के अंदर जो सबसे फेमस है बच्चों दैट इज गूगल ड्राइव. व्हाट इज गूगल ड्राइव? सिंपली गूगल ड्राइव बच्चों एक फ्री ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है जो कि गूगल कंपनी के प्रोडक्ट्स के अंडर आती है. मींस गूगल इसके ऑथोराइज्ड है, ऑथोराइज्ड फाउंडर है. ओके, एक्चुअली इट प्रोवाइड्स यू द वेरियस बेसिक स्टोरेज जहाँ पे आपको 15 GB का फ्री ऑनलाइन स्टोरेज मिलता है जहाँ पे आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्डिंग फाइल, वीडियो अटैचमेंट्स, व्हाटएवर कितना भी आप उसको स्टोर कर सकते हो. गूगल ड्राइव नॉट ओनली स्टोर्स योर फाइल बच्चों बट ऑल्सो गिव एक्सेस टू फ्रीली वेब एप्लीकेशन सर्विस लाइक जैसे आपने देखा होगा गूगल डॉक्स, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस, ये सब हम ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम ये देखते हैं कि गूगल ड्राइव के ऊपर हम डेटा को किस तरह से अपलोड कर सकते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं. तो गौर से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर मैंने अपना एक इंटरनेट अकाउंट ओपन कर रखा है. यहाँ पर मैं गूगल ड्राइव ओपन करता हूँ. ओके बच्चों, देखिएगा, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने गूगल ओपन करा. आप यहाँ पे लिखें गूगल ड्राइव. ठीक है, गूगल ड्राइव को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे गूगल ड्राइव का आपको ऑप्शन मिलता है गूगल स्टोरेज. आप यहाँ से 1 सेकेंड, यहाँ से आप गूगल ड्राइव को क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपसे बोलेगा सेलेक्ट स्टार्ट विद द फ्री टाइल. आप इस पर क्लिक करिए. ठीक है, और अपना जो भी गूगल अकाउंट है बच्चों उसमें अपना गूगल अकाउंट क्रिएट कर लीजिए. ओके, ये देखिए, यहाँ से आप अपना गूगल वर्क स्पेस अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, जब आप गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आप अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वहाँ पर आसानी से सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. ओके बच्चों, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट यूज़ देम. थैंक यू. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.